हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। करंट अफेयर्स डेली के एमसीक्यू में आज हम 19 से 21 अक्टूबर 2020 का एमसीक्यू देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टू ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो आज के डेट में इस टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम, ये पहले से भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इस टाइम जो कोविड-19 कोरोना कालखंड जो कहते हैं उसके ड्यूरेशन में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। जितने अच्छे तरीके से आप हाथ धोते हो, जितने अच्छे आप हाइजीन मेंटेन करते हो, उतना अच्छा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द थीम ऑफ 2020 इज हैंड हाइजीन फॉर ऑल। हाँ, ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज भानु अथैया हु डाइड रिसेंटली। भानु अथैया जो है 91 शायद ईयर्स के एज में उनका डेथ हो गया। तो वो क्या थी, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर। कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है फिल्म इंडस्ट्री में वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो होता है वो डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स और ये के लिए कॉस्ट्यूम बनाते हैं, लेकिन ये जो है ये एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक हस्ती थी। 91 ईयर समझ सकते हो कि जब फिल्म इंडस्ट्री प्रॉपर तरीका से डेवलप हो रहा था, कहीं ना कहीं बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहा था, उस समय इन्होंने ये अहम भूमिका अदा की। नेक्स्ट है कपिला। कपिला यानी कि कोलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो ये जो कोलाम प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन जो है वो अभी इस बार ऐसे भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इन दो कारण से, एक तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि आपका जो एजुकेशन काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ है, जो हैव्स एंड हैव नोट्स और डिजिटल डिवाइड जैसे चीज़ें जो है काफ़ी देखने को मिल रही है। तो इसके आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल जीरो हंगर टारगेट हैज टू बी अचीव्ड बाय विच ईयर। देखो, इसे जो प्राप्त करना है वो 2030 तक प्राप्त करना है, लेकिन दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है, कहीं ना कहीं अभी जो इस ड्यूरेशन का जो एक एडिटोरियल था बहुत अच्छा, कि जिस रफ्तार से हम जिस चीज़ों से तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो ये 2030 तक जो जीरो हंगर टारगेट है वो पूरा करना दुनिया के लिए ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो इसका शी हो जाएगा। नेक्स्ट है, consider the following statements about Akitam Achutam Nambudri who died recently। तो he was a तमिल पोएट। तमिल पोएट नहीं, ये मलयालम पोएट थे। तो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये गलत हो गया, यानी कि ये मलयालम पोएट थे। ही वॉज अ ज्ञानपीठ अवार्डी। हाँ, उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। तो ये ओनली टू स्टेटमेंट, ये 2 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बलविंदर सिंह संधू। तो ही वॉज एंटी खालिस्तान एक्टिविस्ट। सही है। ही वॉज अ शौर्य चक्र अवार्डी। हाँ, सही है। देखो, ये सिविलियन होते हुए भी दोनों स्टेटमेंट सही है। इन्होंने, ये इनकी पत्नी, इनके वाइफ और सॉरी, ये इनकी पत्नी, इनके भाई और उनकी वाइफ, ये सब लोगों को शौर्य चक्र मिला। इनफैक्ट 1990 के ड्यूरेशन में इनके ऊपर एक बार तो ऐसा हुआ कि 200 जो टेररिस्ट थे, यानी कि जो भी कह सकते हो एंटी सोशल एलिमेंट्स या जो प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट थे, इन्होंने अटैक किया, लेकिन इन लोगों ने अपने खुद ही एक तरह से घर को फोर्ट्रेस बना रखा था, और इनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए, और उस चीज़ों को इन्होंने हैंडल किया एक तरह से अपने आप पर भरोसा रख के। और इनका जो एक तरह से बंकर टाइप का इनका घर बना हुआ था, लेकिन फाइनली इन्हें अभी कुछ मिसक्रिएंट्स ने इन्हें असैसिनेट कर दिया। तो ये सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मालाबार एक्सरसाइज। इट स्टार्टेड इन 1992 एज बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएसए नेवी। सही है। जापान ज्वाइंड दिस नेवल एक्सरसाइज इन 2015। ये सी स्टेट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। Next, who among the following established a monastery at Nanded on the bank of the river Godavari in 1708? तो ये है जो बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर का भी जो है प्रधानमंत्री ने 350th बर्थ एनिवर्सरी को विश किया और सेलिब्रेट किया। और इनफैक्ट पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं तो ऑब्वियसली वो सिख हैं, और उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी उनके बारे में हाईलाइट किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये आपका है गुजरात। देखो, इनिशियली जो ये प्रोग्राम था वो उड़ीसा में स्टार्ट करने का था, लेकिन उड़ीसा में जो भी है टेक्निकल या बहुत सारी चीज़ों के कारण फिजिबल उस समय नहीं हो पाया था, कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ जो विल पावर भी कह सकते हैं। लेकिन अभी ये गुजरात में स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट इवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन। तो मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक्स पार्क है वो आपका आसाम में इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है,
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? तो इंडिया का जो रैंक है 94th है 107 कंट्री के बीच, तो ये बहुत बुरी हमारी स्थिति है। नेक्स्ट आपका है, विद रेफरेंस टू ट्रांस फैट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दे आर अ फॉर्म ऑफ अनसेचुरेटेड फैट। हाँ सही है, तो ये अनसेचुरेटेड फैट है। दे कम इन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 एंड 2 बोथ हो जाएगा। बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर इट्स वाटर कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन, तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में है। ऐसे भी वहाँ पानी की बहुत अधिक, बहुत सारे जो विदर्भ रीजन है वहाँ पर वाटर की बहुत अधिक स्कार्सिटी है। तो यदि स्कार्सिटी है तो कहीं ना कहीं आप बेटर मैनेज कर सकते हो, जितना तो उतना फायदा होगा, तो उसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है मिशन शक्ति, अ कैंपेन टू रेज अवेयरनेस एंड टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज लॉन्च्ड बाय। तो देखो एक मिशन शक्ति तो एंटी सैटेलाइट वेपन आपने जो बनाया, एक तरह से जो मिसाइल के थ्रू जो है आप उस चीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हो सैटेलाइट्स को, तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो परीक्षण उस चीज को किया गया, तो वो हमें मिशन शक्ति का नाम उसको दिया गया था। लेकिन ये जो एक है, ये आपका जो कैंपेन है विमेन के अगेंस्ट क्राइम जो हो रहा है उसको टैकल करना, उसके संबंध में अवेयरनेस बढ़ाना, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, consider the following statements with respect to solidarity trial, तो it is world's largest multinational human trial on COVID-19 therapeutics। हाँ सही है, ये जो कोविड-19 के चिकित्सा पर दुनिया का सबसे बड़ा जो है बहुराष्ट्रीय मानव परीक्षण है, सही है। इट वाज इनिशिएटेड बाय WHO। WHO ने बोला कि सारे कंट्री को ये एक ऐसा सिचुएशन है जिससे कोई एक कंट्री प्रभावित नहीं है, ये पूरी दुनिया की एक समस्या है, तो इसमें है जितना सब लोग मिल करके उसमें वर्क करना है। नेक्स्ट है, रुसिकुलिया रिवर फ्लोज इन विच स्टेट, तो रुसिकुलिया रिवर ऑब्वियसली देखो, एक तो ये है ओलिव रिडले टर्टल, तो ओडिशा में है, तो ओलिव रिडले टर्टल के लिए ये फेमस है। और दूसरा जो है, यहाँ के ग्रामीणों ने और मछुआरों ने मिल करके जो रिवर का मुहाना होता है, जो नदी यानी कि जो समुद्र में मिलती है, तो वहाँ जो है गाद वगैरह जो जम गया था, तो उसको है कि गांव वालों ने अपने खुद से मिल करके उसके मुहाने को सही से साफ किया, तो इसके कारण ये फेमस था चर्चा में। According to the latest study, how much percentage of rural Indians are not able to afford nutritious diet? तो 76% जो रूरल इंडिया में लोग हैं, जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर और इनकम के कारण जो है, वो 76% जो है न्यूट्रिशियस फूड यानी कि जो हेल्दी डाइट के लिए जरूरत है उतना वो लोग सॉरी सॉरी तो वो अरेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जसिंडा आर्डेन। जसिंडा आर्डेन जो है कि कोविड-19 पैंडेमिक को प्रॉपर तरीका से डील करने के लिए अपने स्टेट कंट्री में काफ़ी वो फेमस है। तो इन 2020 शी बिकेम सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड की इसके पहले भी 2017 में एक्चुअली फर्स्ट टाइम बनी थी, लेकिन इस बार इन्होंने एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से जीता। और यहाँ जो होता है हमारे जैसे ये है कि इलेक्शन वगैरह, तो इसमें इन्होंने एक तरह से सिंगल पार्टी को बहुत लंबे समय के बाद इन्होंने जीत दिलाई। सी बिलोंग्स टू लेबर पार्टी, ये भी सही है, वो लेबर पार्टी से बिलोंग करती है, तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है। और एक और चीज इनके लिए कि ये जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर जब बनी उसके बाद माँ बनने वाली, यानी कि एज ए हाईएस्ट ऑफिस किसी कंट्री का पे धारण करने के ड्यूरेशन में ही वो मदरहुड प्राप्त करने वाली ये दुनिया की सेकेंड ऐसी वुमेन है। नेक्स्ट, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज लाइनेक्स और 2020 इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवी, तो ये है श्रीलंका। लास्ट क्वेश्चन इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। देखो इजराइल और फिलिस्तीन का जो मैटर है, तो कहीं ना कहीं जो दुनिया के इस्लामिक कंट्री वगैरह हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जो इजराइल है एक जेन्यून एक तरह से वो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है। लेकिन यूएस वगैरह के मध्य यूएस के जोर से बहुत उस एरिया में ट्रंप का इनफैक्ट ट्रंप के लिए चल रहा था कि नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी इजराइल का प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में बहुत अहम भूमिका इधर अदा की है। तो ये समस्या कभी समाप्त अभी नहीं हुआ है, और ये नियर फ्यूचर में इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है जब तक कि एक्सेप्ट नहीं करते हो कि फिलिस्तीन का भी प्रॉपर एग्जिस्टेंस है। तो ये इसमें ये इजिप्ट, यूएई और बहरीन, इन लोगों ने ये किया हुआ है, और एक और कंट्री है, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा ऑल थ्री। तो ये 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और जो इसका पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम के स्टडीज के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।
देखो अब 20th तक, हम 20th अक्टूबर तक पहुंच गए हैं, तो हम जल्दी ही कोशिश ये जो भी है कि उस चीज़ को कर देंगे, और कंटिन्यू चीज़ों को करते रहें, और जितना हो सकता है, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो। अब आपके पास टाइम बहुत कम बच रहा है, उस टाइम को ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।